अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स, वेलकम इन शहनशाह टेक हब यूट्यूब चैनल। जी, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे इस चैनल पे फ़िलहाल जो है एस यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं लेटेस्ट, उनके बारे में वीडियोस मैं डाल रहा था। ठीक है, तकरीबन 3 वीडियोस में उनके बारे में डाल चुका हूँ। एक सी फॉलो की स्कॉलरशिप थी, दूसरी एक एच ई सी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थी। ठीक है, और थर्ड आर्ट एंड कल्चर जो स्कॉलरशिप थी वो। जिन्होंने भी अभी तक इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियोस देख ले और अप्लाई कर ले। तकरीबन 29 जहाँ फिर 30 लास्ट डेट है इनकी। ठीक है, 30 अप्रैल। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है, बाकी जो आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है, ठीक है, बैतुल माल स्कॉलरशिप। तो ये जो बैतुल माल की स्कॉलरशिप है, इसमें आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन किस तरह से आप लोग इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए होंगे और कहाँ पर इसका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ग्रुप्स वगैरह में भी इस वीडियो को शेयर कर लें जिससे उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब किस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा, कौन सी वेबसाइट पे, तो इस वीडियो को पूरा देखें तो फिर ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग गूगल पे आ जाओगे। गूगल पे आने के बाद आप लोग लिखोगे बैतुल माल, ठीक है, और स्कॉलरशिप। जैसे इस तरह लिखोगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो इस पे पहली पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग पहली पहली स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक फॉर्म का ऑप्शन है, फॉर्म्स। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लोगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग क्या करना है, देखो आप लोग को कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप डिसेबल हो तो आप लोग को ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आ जाओगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आप लोगों को ये एजुकेशन असिस्टेंस जो लिखा हुआ है ना, ये वाला एक पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ किस तरह से फिल होगा वो भी मैं बताता हूँ। और दूसरा ये वाला एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, तो ये वाला भी आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों किस तरह से फिल होंगे मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा फिर ही समझ में आएगी बात। ठीक है ना। पहला जो पीडीएफ में डाउनलोड करवाया, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या क्या देना है। पहले तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री और सब्जेक्ट क्या है, मतलब आपका वो क्या नाम है, डिपार्टमेंट कौन सा है, वो आप डिपार्टमेंट नाम लिखोगे। देन प्रेजेंट सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर में हो। अभी तो आप फिलहाल फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेमेस्टर है आपका लिख लोगे, पहला है या फिर पांचवा है, छठा है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपकी पर ईयर या पर सेमेस्टर जो भी फीस है वो आप लोग लिखोगे। ठीक है, मंथ या फिर ईयर। तो यहाँ पर आप लोग अपनी फीस लिख लोगे, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर और अभी जो जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है उसकी। ठीक है, और स्टूडेंट अपना नाम लिखोगे अपना, और अपना सीएनआईसी नंबर लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो लिखोगे। आप लोग अपना रोल नंबर लिख लोगे। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने अप्लाई किया होगा ना तो आपके स्लिप पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, या फिर आप एलएमएस पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वो लिख लोगे। देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दोगे। ठीक है, उसके नीचे आओगे, आपका फादर है, मदर है, या फिर मतलब इनकी डेथ हो चुकी है तो आप लोग गाइडेंस जो भी है आपका, उनका नाम लिखोगे। देन उनका सीएनआईसी नंबर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो लिखोगे। देन अपना एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस लिखनी है, ट्यूशन फ़ीस कितनी थी, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, एक्स वाई ज़ेड जो भी आपको मतलब पूरे सेमेस्टर की लिख लो, वो भी काफ़ी है। ठीक है, नीचे जितनी भी अमाउंट है आपने वो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, और ओनली एक सेमेस्टर या फिर एक ईयर की। ठीक है, उसके अलावा पूरे उसकी नहीं लिखनी, एक सेमेस्टर की जो रिसेंट आपने पे की है उसकी लिखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर नीचे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की मतलब अपने चेयरमैन से साइन सिग्नेचर करवा लोगे डिपार्टमेंट के। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो नीचे वाला भी फिल करोगे, रूम का नंबर XYZ जो भी है वो लिखोगे, देन हॉस्टल के वार्डन से साइन करवा दोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी दूसरा फॉर्म ये है सर्टिफिकेट वाला। इसमें आप लोग अपना नाम लिखोगे, फादर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने पहले ही बताया कि आपके जब स्लिप वगैरह आई होगी तो उस पर लिखा होगा या फिर आपके पोर्टल पे भी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। वो लिख के आप इस पे भी हेड से डिपार्टमेंट के हेड से, डिपार्टमेंट के मतलब चेयरमैन से सिग्नेचर करवा लोगे, ठीक है। तो आप लोग को उस फॉर्म पे भी सिग्नेचर करवानी है और इस फॉर्म पे भी। अगर हॉस्टल हो तो हॉस्टल के वार्डन से भी साइन करवाने होंगे उस फॉर्म पे, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्म थे, ये आप लोग प्रिंट करवा कर इस तरह से फिल कर लें, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट ये एजुकेशन एसेंस वाला फॉर्म हो गया और दूसरा एजुकेशन सर्टिफिकेट वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को यहाँ से कोई भी फॉर्म डाउनलोड नहीं करना। बाकी एक एप्लीकेशन होगी, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो कौन सी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी टोटल। 2 ये फॉर्म हो गए, ठीक है, लास्ट वाले बिल्कुल, और उसके बाद एक एप्लीकेशन भी मैं दिखाता हूँ। ये तीनों आप लोग प्रिंट करवाओगे, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद सही तरीके से प्रॉपर जैसे मैंने बताया वैसे फिल करोगे। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और अपने हॉस्टल में हो तो हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं जो भी है उनसे साइन करवा के देन स्टैम्प भी लगवाओगे, ठीक है। उसके बाद तो पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप में आप लोग को अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो पहले आ जाता है एप्लीकेशन। आप लोग एक एप्लीकेशन लिखोगे कि आपको मतलब ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए और XYZ जो भी। तो एप्लीकेशन में क्या लिखना है शुरू में वो मैं पैटर्न बता देता हूँ। टू दी डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध बैतुल माल, ठीक है, वो लिख लोगे। ठीक है, वो लिख लोगे। देन आप लोग सब्जेक्ट पे आ जाओगे। सब्जेक्ट पे आने के बाद वहाँ पर लिख लोगे मतलब ना बैतुल माल स्कॉलरशिप और देन रेस्पेक्टेड सर। देन आप लोग कोई भी रीज़न दे दोगे आप लोग को स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, XYZ जो भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CNIC या फिर बेफॉर्म। अगर आपका CNIC बना हो तो CNIC की कॉपी या फिर बेफॉर्म की कॉपी, ठीक है। और थर्ड आ जाता है स्टूडेंट ID कार्ड। अगर आपको ID कार्ड नहीं मिला तो आप लोग एडमिट कार्ड जो आपने एंट्री टेस्ट के टाइम मतलब स्लिप थी ना, वो भी आप लोग इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं। और नंबर 4 पे है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर विद कंप्लीट बैकअप। जो भी फ़ीस आपने पे की है मतलब आपने जब चालान पे किया होगा एडमिशन फॉर्म का, और उसके बाद जो आपने पूरे ईयर की फ़ीस पे की थी तो उसका भी चालान भी आप लोग इसमें दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी लाइब्रेरी वगैरह का भी चालान पे किया है तो उसका भी चालान दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो भी मैंने दिखाया था ना अभी कैसे फिल करना है, ठीक है। ये वाला सर्टिफिकेट भी ये भी फिल करोगे फॉर्म, ठीक है। ये भी रिक्वायरमेंट है। और सर्टिफिकेट तो आप लोग को मैट्रिक से लेकर इंटर, ठीक है, देन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर इंटर सेकंड ईयर के हो तो आपको फर्स्ट ईयर का भी मतलब सर्टिफिकेट देना है, मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट देना है और साथ में मार्कशीट दोनों की। और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी में हो या फिर फाइनल ईयर में तो उनके भी जो भी मार्कशीट आई हुई हैं तो वो भी आप लोग दोगे। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो जस्ट आप लोग मैट्रिक और इंटर का दोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद है लास्ट रिज़ल्ट, वो भी सेम बात होगी। आपका इंटरमीडिएट का होगा फर्स्ट ईयर वाला का, बाई सेकेंड ईयर वाला का फर्स्ट ईयर का होगा, देन थर्ड ईयर वाला का सेकेंड ईयर का, देन फाइनल ईयर का थर्ड ईयर का, ठीक है। वो भी मार्कशीट की आपको कॉपी देनी है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद आता है बैंक चालान फ़ीस। जो आपने लास्ट चालान मतलब पे किए थे ना तो वो भी आप लोग इसमें दोगे। मतलब जो भी आपने आई थिंक सो ईयर की फ़ीस लास्ट में पे की होगी तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर दोगे, ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने 17 ग्रेड के ऑफिसर से, ठीक है। ये ऊपर से लिखा हुआ है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा कर आप लोग को उस जो फॉर्म मैंने दिखाया उनके साथ लगाकर आपको सबमिट करना है। अब ये 2 फॉर्म है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो अब आप लोग को ये सबमिट कहाँ पे होंगे, ठीक है। सबमिट होंगे अब आप लोग चले जाओगे AC2, ठीक है। वहाँ पर जो न्यू बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी में AC2 न्यू बिल्डिंग, उस साइड पर आप लोग को फाइनेंशियल एड ऑफिस मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आप लोग ये फॉर्म लेकर जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो अटैच करवा कर लगा कर वो आप लोग फाइनेंशियल एड ऑफिस में जाकर आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म भी सबमिट करोगे। जी, तो ये
फॉर्म था और जो रिक्वायरमेंट्स थी वही मैंने आप लोगों को बताई पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट जो मेरिट पर हुए हैं, सेल्फ वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जिन्होंने भी अभी तक इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं किया वो ये वीडियोस देख लें, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी इशू हो इस स्कॉलरशिप के फॉर्म्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अपने क्लास के ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, जिससे वो लोग भी, वो स्टूडेंट भी अपने स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।